हेलो एवरीवन। तो पाथविंग्स में हम लोग का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कराया गया है और अब जो सीरीज हमारा आगे बढ़ेगा वो होगा 36 नंबर। 36 से 41 तक इस वाले वीडियो में क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज के ऊपर। देखो, अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो ना तो उसके लिए कुछ हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो पढ़ाई तुमको खुद करनी है और बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, अगर तुम ना पढ़ोगे ना तो कोई और पढ़ के आगे ज़रूर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ रहे तो कोई पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो पढ़ने वाले हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, क्लियर है। और बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहाना मारते रहते हैं कि सर मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। अरे भाई, घर में किसी के पास भी फ़ोन है ना, किसी के पास फ़ोन है, फ़ोन में नेट है, उठाओ, घुमाओ पाथविंग्स और देखो लेक्चर सीरीज, ठीक है। तुमको यहाँ पढ़ने के बाद ना नीड नहीं होगी। अरे मैं खुद भी देखा हुआ हूँ ना, बहुत सारे बच्चे इतने सालों से पढ़ाए हुए हूँ, पता है मुझे कि किसकी फीलिंग कितनी होती है। और ऐसा भी तुम लोग जहाँ 50-60 की भीड़ में पढ़ते हो ना, वहाँ पे तुम लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछते नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है ना, जो आपको टीचर होते हैं ना, उनका लेवल उतना भी ऊपर नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम लोग वहाँ पे कोई सवाल नहीं करते, ठीक है। तुम अपने डाउट्स को भी नहीं पूछते। हमें पता है ना कि तुम लोग कितने शाई होते हो, ठीक है। शाई मतलब शर्मीले। तुम लोग कितने शर्मीले होते हो, क्वेश्चन पूछते नहीं हो। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जब वैसे वैसे बच्चे तुम लोग वहाँ पे परफॉर्म कर जाते हो तो यहाँ पे तो तुम्हारा ऐसे भी क्वालिटी उससे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अपने इस ऑनलाइन क्लास के क्वालिटी को अपने ऑफलाइन वाले से कंपेयर करके देख लेना, तुमको क्वालिटी वहाँ से ज़्यादा ही बूस्ट मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे ना उसको ही एक्सपीरियंस नहीं होगा कि कितना फीलिंग आता है, ठीक है। तो खुद को उतना भी मतलब लो फील कराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो बेहतर रिजल्ट पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा के फालतू के बकवास में टाइम देने से बेहतर है कि क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अभी का जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36 होगा, हम लोग इसमें देखेंगे। क्वेश्चन देखो सेम ही है, साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 और उसके बाद फिर क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये अब एक तरीके से देखा जाए ना तो ये सब हो गया बच्चा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन तुम लोग से नहीं होता है तब तो फिर बेकार ही है। कैलकुलेशन मिस्टेक होता है वो एक अलग बात है, क्योंकि तुम वहाँ पे मिस्टेक्स को पकड़ते हो, तुम्हारा कैलकुलेशन एरर है, उस कैलकुलेशन एरर को तुम लोग सुधारते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इस क्वेश्चन में हमारा कहता क्या है कि साइन थीटा गिवन है। तुम पहले ही बताया जो हमारा गिवन डाटा है ना, जो दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे जो वैल्यू नहीं पता है उसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ किसका होगा, P/H का हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, बी निकालते हैं। तो बी का जो वैल्यू आएगा ना वो 4 आएगा, ठीक है। तुम लोग अपना इसको चेक कर लेना कि सही बात है या गलत बात है, कि 4 आता है या फिर नहीं आता है। तो जैसे ही हमको पी, एच और बी का वैल्यू मालूम चल गया, ये तीनों का वैल्यू जब मालूम चल चुका है हमको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको फाइंड करना है वहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। और निकालना क्या है, देखो, टेन स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हमको वाट दिया हुआ है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे ना वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा है, थीटा देखो छूट गया, तो टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, P/B का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा P/B का होल स्क्वायर। देखो, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तुम्हारा सारा सवाल में ये सब फॉर्मूला को लिखते जा रहे हैं। पता है इसका फ़ायदा क्या है, कि तुम्हारे दिमाग पे ये स्ट्राइक होते होते ना तुमको ये याद हो जाएगा, ठीक है। और अब तक हो भी चुका होगा, जिसको नहीं हुआ है वो शुरू से वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये जो लेक्चर नंबर हमारा था, लेक्चर नंबर तुम्हारा ये 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर हो चुका है। जिसको भी अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है ना वो पीछे का लेक्चर जाके देखो, प्रॉब्लम कन्फर्म नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये P/B है, P का वैल्यू है कितना, देखो यहाँ पे 3 है और B का वैल्यू कितना है 4 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, क्लियर है। प्लस क्या हो गया P हमारा कितना है 3, H कितना है हमारा 5, B कितना है देखो 4, अपॉन हो गया फिर से 5। जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो देखो कॉट होता है हमारा B/P, तो B का वैल्यू है कितना, B का वैल्यू है 4 और अपॉन हो गया 3, क्लियर है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी करवाओगे मेरे से क्या, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपना बेहतर करो, इसको करो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या कहता है देखो, तो 4 cot थीटा, ये क्या बोलता है 4 cot थीटा है जिसका वैल्यू है 3 के इक्वल। अगर तुम इसको सॉल्व करता है तो सबसे पहले तुम्हारा स्टेप क्या होगा, ये जो गिवन है, ये जो डाटा गिवन है, इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा को अकेला करेंगे।
चूँकि यहाँ पे 4 जो है वो इससे मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब बराबर की उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 3/4, और 3/4 हो जाएगा तो कॉट रेशियो होता है किसका, B/P का। तो ये रेशियो किसका दिया हुआ है, B और P का दिया हुआ है। तो जब H निकालेंगे हमारा तो 5 आएगा। ठीक है, कैसे निकलता है ये नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में है, जाके देख लो। ठीक है, जो भी नया है उसके लिए दिक्कत कर सकता है, तो जाओ पीछे वाला वीडियो देख के आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। तो कॉट थीटा कितना है 3/4, H इक्वल टू हो गया 5। हमको निकालना है क्या, हमको दिखाना है, देखो इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें शो करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो दिया हुआ है फंक्शन उसका वैल्यू 7 के बराबर होना चाहिए। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के पास दिया हुआ है वो है क्या, देखो ये है साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो साइन हमारा क्या होता है P/H अर्थात 4/5। तो ये हो गया 4/5 प्लस हो गया 3/5, और ये फिर से हो जाएगा देखो 4/5 माइनस हो जाएगा 3/5। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 5 5 का एलसीएम क्या होगा 5, और फिर ये क्या हो जाएगा ऊपर का 5 और नीचे का 5 आपस में कैंसिल। ये 4 + 3 मिलके हो जाता है 7, और ये 4 में 3 घट जाता है, हो जाता है कितना 1। देखो कितना आसान है। अब अगर ये सब क्वेश्चन तुम लोग नहीं सॉल्व करते हो तो फिर बहुत ही शर्म की बात है। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग से 37 नंबर पे आके सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो पीछे का रिवीजन करो, तुम्हारा रिवीजन कमजोर है फिर। ठीक है, हमें नहीं लगता कि इस बारे पूरे लेक्चर में तुमको कहीं भी कुछ भी चीज़ याद करने का जरूरत पड़ा हो। ठीक है, हर एक चीज़ लॉजिकल है, तुम उसको देखो पकड़ो, तरीके बताए जा रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो सारे तरीके बताए जा रहे हैं कि कैसे तुम क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो, और ये खास उन लोगों के लिए है जो बहुत ही लो करते हैं। एक बात एकदम साफ से बता सकते हैं कि अगर तुम कितना भी कमज़ोर हो ना, कितना भी कमज़ोर हो, फिर भी अगर तुम चाहो मैथ में एक बेहतर स्कोर करना, और ये बेहतर करने का सेंस क्या होता है 90+ का बात होता है हमेशा। जो बेहतर आंसर हम बोलते रहते हैं ना कि बेहतर तुमको करना है मैथमेटिक्स में, तो ये जब भी बेहतर बोलते हैं इसका वर्ड का मीनिंग ये होता है कि तुमको मैथमेटिक्स में 90+ स्कोर करना है। उस स्कोर को हम लोग बेहतर की कैटेगरी में बोलते हैं। क्लियर है। अगर पाथविंग्स में कर रहे हो ना यहाँ पे क्लास, तो तुमको कोई डाउट नहीं होना। अगर फिर भी डाउट है तो तुम पूछो ना भाई, पूछते क्यों नहीं। ठीक है, डाउट अगर है फिर भी तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। फिर भी अगर पैसा देने का शौक है तो जाओ ऑफलाइन के सेंटर्स खोले पड़े हैं। ठीक है, पैसा दो पढ़ो। चलो, तो हम लोग फालतू का बात ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि साइन थीटा इक्वल टू m/√m² + n²। ऐसा क्वेश्चन भी पहले कराया हुआ है। सिद्ध करना है कि ये वाला टर्म जो है इसको सॉल्व करने पे ये आता है कि नहीं, मतलब LHS का टर्म बराबर आता है कि नहीं RHS का टर्म। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। जो दिया हुआ है उसको ही पकड़ लेते हैं। साइन थीटा है और इसका वैल्यू कितना है देखो m/√m² + n²। तो साइन रेशियो होता है हमारा P/H का, अर्थात P का वैल्यू हमारा हो गया m और H का वैल्यू हो गया हमारा √m² n²। क्लियर है। हमको निकालना है क्या B। कैसे निकलेगा h का स्क्वायर अर्थात m² + n²। चूंकि वो अंडर था उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है h का स्क्वायर है, माइनस क्या करते हैं इसमें p का स्क्वायर करते हैं ना, p का स्क्वायर। तो p यहाँ पे कितना है m था, तो m का स्क्वायर हो जाएगा m², और ये सारा वैल्यू किसके अंदर आता है अंडर के अंदर। तो यहाँ से जो हमारा ये m² है इस वाले प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो b का वैल्यू है वो निकल के आएगा कितना n। तो देखो ध्यान से, p = m हो गया, h = √m² + n² हो गया, और b का वैल्यू कितना हो गया n। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और पता करना है कि ये आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग लेते हैं LHS साइड से। LH साइड को लिए, LH साइड में हम लोग पुट किए m, और साइन का वैल्यू क्या होता है P/H। तो p का वैल्यू है m और अंडर क्या हो गया m² + n², किसके जगह पे h के जगह पे। क्लियर है। प्लस क्या है n cos थीटा है, तो n हो गया इंटू कॉस क्या होता है B/H, और b का वैल्यू कितना आया देखो तो n, और अपॉन कितना हो गया h अर्थात m² + n²। क्लियर है। तो ये LHS वाला टर्म जो है उसको हम लोग यहाँ पे उतारे और उसी को डायरेक्ट ये कर दिए। क्लियर है, एक स्टेप को हम लोगों ने गायब कर दिया है, तो वो तो अब तुम लोग समझ जाओगे। तो अब यहाँ ध्यान दो m × m m²,
प्लस एन इंटू एन एन स्क्वायर, और नीचे का जो टर्म है वो एलसीएम देखो यही आएगा। अब देखो कुछ लोग को याद आया होगा कि यस सर आपने ये क्वेश्चन पहले कराया है, याद आया। इसको हम लोग क्या बोले थे कि इसको हम लोग रूट के अंदर 2 बार लिख सकते हैं, अर्थात कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 2 बार लिखा सकता है। अपॉन कितना होगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो जाता है तो बचा क्या, ये वाला। तो यही LHS का टर्म हमारा RHS के बराबर है, तो जो आया हमारा वैल्यू वो क्या आया, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यही वैल्यू किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो देखो प्रूफ हो गया, क्लियर। तो 38 नंबर कुछ था नहीं, 39 नंबर हम नहीं बताएंगे, 39 नंबर तुमको खुद से करना है। कॉस अल्फा है 12/13, तो जब यहाँ पे वैल्यू है वो किसका किसका है, बी और एच का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू किसका दिया हुआ है, बी और एच का, ये बी का वैल्यू है, ये देखो ये बी का वैल्यू है, ये किसका है, एच का वैल्यू है। पी निकालेगा कितना आएगा, 5 आएगा। अभी ये सब को इसमें रखना है, इस LHS वाले में, क्लियर। और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व जैसे ही करेगा जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, क्लियर है। तो ये 39 नंबर तुम लोगों को कर लेना है। हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 नंबर, क्लियर। तो ध्यान से देखो 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है कि यदि आपके पास Q cos थीटा बराबर है किसके, पी स्क्वायर माइनस, नहीं देखो ये हमारा दिया हुआ है Q cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्लियर, ये दिया हुआ है। और हमको साबित करना है कि Q इंटू साइन थीटा बराबर P है या नहीं है, क्लियर। बस इतना ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको तो मैनिपुलेट करो, इसको तो सीधा करो। तो जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू जो देगा वो हो जाएगा हमारा Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। चलो Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा Q, और ये जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, B अपॉन H का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, P निकालते हैं। P निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट बनाते हैं, H का स्क्वायर करते हैं, अर्थात Q का स्क्वायर माइनस होगा देखो Q का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से ये Q स्क्वायर ये Q स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट P स्क्वायर बचता है, तो अर्थात रूट के अंदर कितना है, 2 को P है तो एक P बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो परपेंडिकुलर P है उसका वैल्यू P है, क्लियर। ये परपेंडिकुलर हमारा था, ये थर्ड हमारा साइड है, ठीक है। ये साइड का वैल्यू जो है वो P के बराबर है, संयोग है कि दोनों का दोनों P और P बराबर है आपस में, ठीक है। तो हमको साबित करना है ना कि इसका वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में हम लोग का क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है इंटू दिया हुआ है साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया Q इंटू साइन का वैल्यू क्या होता है, P अपॉन H। साइन जो रेशियो होता है वो किसका रेशियो होता है, P अपॉन H का। तो P इक्वल टू P है, और H क्या है, H देखो H है Q। तो देखो ध्यान से ये Q और U कैंसिल हो गया, और ये बराबर हो गया P के, और यही P हमारा क्या है, RHS के टर्म में। था क्या क्वेश्चन हार्ड, था क्वेश्चन हार्ड, बिल्कुल नहीं था। आराम से इसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था, और तो कुछ करना था नहीं। सेम तरीके से अगर बोले कि 41 नंबर बनाओ तो 41 नंबर में क्या करोगे, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3/5, अर्थात ये दिया हुआ है P, ये दिया हुआ है H, तो यहाँ से निकालोगे B, ठीक है। ये H दिया हुआ है, यहाँ से निकालोगे B, तो B जो आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर इसको सॉल्व कर देना, यहाँ पे रख के सॉल्व करेगा ना तो इसी का वैल्यू आएगा -1/5। अगर ये -1/5 के बराबर नहीं आया आंसर, इसका मतलब तुम खुद मिस्टेक कर रहे हो। हम पहले ही बताएं कि जितना प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देता है वो तुम्हारे आसानी के लिए देता है, क्लियर है। उस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि उसका आंसर सामने दिख रहा होता है। अगर तुम इसमें मिस्टेक किया सॉल्व करने में तो ये आंसर नहीं आएगा -1/5, तो समझ जाना कि तुम्हारे LHS के टर्म में क्या है, गड़बड़ है, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो तुमको खुद से करना, ये होमवर्क है, क्लियर। चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर है ये थोड़ा देखो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 2 अलग अलग आ रहा है। अब तक का जो भी क्वेश्चन था 42 नंबर से पहले वो सारा क्वेश्चन डिफरेंट था,
और अभी क्या है 42 के बाद जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा अब डिफरेंट है, एक नया कैटेगरी है। इस नया कैटेगरी में डिफरेंस क्या क्या है जो अब का क्वेश्चन में है और जो पहले में नहीं था वो क्या है। देखो पहले जितना भी क्वेश्चन आता था ना वो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल पे बेस्ड होता था, और अभी का जो 42 का 1 नंबर है, ये 42 का जो 1 नंबर है, यहाँ पे देखो सारा क्वेश्चन दो दो एंगल का है। तो जब भी दो एंगल का क्वेश्चन रहे ना तो दोनों एंगल को साथ में लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, देखो ये इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। यदि हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है एक एंगल के लिए ये और दूसरे एंगल के लिए ये, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार समझा तो क्वेश्चन नंबर 42 का 2 नंबर बनेगा, और अगर ध्यान से नहीं समझा तो नहीं बनेगा, फिक्स है। तो ध्यान से देखो, जिसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, ये जो आगे दिया हुआ है इसका वैल्यू हमको निकालना है, और तब निकालना है जब साइन ए का वैल्यू है 4/5 और कॉस बी का वैल्यू है 12/13। तो देखो दोनों में क्या है, एंगल डिफरेंस है। यहाँ पे ए एंगल है, यहाँ पे ए एंगल है, और यहाँ पे क्या है बी एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए एंगल के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, और ये 4/5 वैल्यू होता किसका है, P/H का, अर्थात P का वैल्यू हो गया 4 और H का वैल्यू कितना हो गया 5। हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे और B निकालेंगे। तो B निकालेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये तो हम लोग सॉल्व करना, B का वैल्यू 3 आएगा, ठीक। अब देखो एक एंगल दिया था, उस एंगल का तीनों रेशियो जो भी एंगल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल A के लिए जो हमारा P है, जो हमारा B है और जो हमारा H है, ये तीनों वैल्यू हमको मिल गया। उसी तरीके से एंगल B के लिए भी सारा वैल्यू निकलना जरूरी है। तो हमारा जो दूसरा क्वांटिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, cos B = 12/13, ठीक है। तो ये 12/13 है, इसका अर्थ ये हो गया कि ये B और दिया हुआ है ये H, और ये B और H किसके रिस्पेक्ट में है, एंगल B के रिस्पेक्ट में है। तो इस B के रिस्पेक्ट में हमारा P भी तो कुछ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस P को निकालेंगे। क्लियर है। तो ये जो दो एंगल दिख रहा है और दोनों में देखो डाटा में कहीं भी सिमिलरिटी नहीं है, दोनों का डाटा अलग अलग है, इसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि ये दोनों ही जो रेशियो दिया हुआ है ये अलग अलग ट्रायंगल का दिया हुआ है। अर्थात अगर तुम फिगर बनाता है तो इस वाले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए फिगर कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है। एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। इस वाले के लिए फिगर ये बनेगा जिसमें हमारा एंगल कोई भी एक होने वाला है, और इस वाले के लिए हमारा कुछ एंगल सेम ही बनेगा, सिर्फ इसका साइड का लंबाई थोड़ा डिफरेंट होगा। क्लियर है। जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि ये एंगल हमारा है A, तो यहाँ पे हमारा ये एंगल हो जाएगा B, जिसमें जो साइड हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो ये दिया हुआ है हमारा B, ठीक है, ये हो गया हमारा 13, और यहाँ पे आएगा हमारा 5, जो हम P का वैल्यू निकालेंगे 5। क्लियर है। ये एंगल A है, तो इसके हिसाब से B हमारा ये हो जाएगा नीचे वाला, और ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा 5। क्लियर। तो ये एंगल ड्रॉ करने का नीड, जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने का नीड नहीं था, ठीक। सिंपली ये समझना है कि हमको जो वैल्यू निकालना है ना उसमें दोनों मिक्स है, एक A वाला एक B वाला भी। तो हम लोग क्या करेंगे, A और B दोनों के लिए तीनों का तीनों साइड पहले फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको हटाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरिटी बना रहे, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। ये था सिर्फ उसके लिए जो समझना चाहता है चीज़ को कि ये कैसे हो रहा था, ठीक है। तो साइन A का वैल्यू हमारा, साइन A के लिए अर्थात एंगल A के लिए P का वैल्यू, B का वैल्यू और H का वैल्यू, तीनों का वैल्यू पता है। सिमिलरली कॉस B में जो हमारा B है, H है और P है, तीनों का वैल्यू मिल गया। जैसे ही ये काम हो जाता है तुम इसका वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है। तो नाउ जो अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व किसको करना है, कॉस A इंटू साइन B को प्लस साइन A इंटू कॉस B को, ठीक है। तो देखो कॉस A लिखना है, तो जब भी हम लोग A लिखेंगे ना तो हम A वाले से डाटा उठाएंगे। एंगल हमारा A है तो डाटा सब इससे आएगा। अगर एंगल हमारा B है तो जो भी डाटा हम यूज करेंगे वो डाटा इस वाले से आएगा। बात समझ में आया, ठीक। तो जैसे हम लोग लिखने वाले हैं कॉस A के लिए, तो कॉस का कॉस जो रेशियो होता है वो B/H का ही होता है, लेकिन वो जो B होगा और जो H होगा वो वैल्यू इस वाले से आएगा, क्योंकि एंगल इसका A है और यहाँ पे एंगल A वाले का ही पूछ रहा है। तो एंगल A वाले के लिए B/H क्या हो जाएगा, 3, और H कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3/5।
ठीक है, किसके लिए, एंगल ए के लिए। अब देखो यहाँ हमको रेशियो चाहिए किसका, साइन बी का, ठीक है। तो साइन बी जो हमारा होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच। तो एंगल बी है इसलिए डाटा यहाँ से उठाएंगे, तो हमारा पी कितना है 5 और एच कितना है 13, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, क्लियर। प्लस क्या हो गया साइन ए, ध्यान से देखो साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू ही पता है 4/5, ये हो गया हमारा 4/5 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का ही वैल्यू हमको पता है, देखो ये 12 हो गया 13, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल होगा क्या, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो 30, ये हो गया 13 और ये हो गया 65, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये था 3/13 प्लस था हमारा 48/65, जब इसका एलसीएम लेंगे आएगा 65, ये आएगा हमारा 15 और ये होगा 48, तो ये हो गया 3, 4 एक 5 और एक 6 अपॉन हो गया 65, क्लियर। तो आंसर मैच कर लेना, अगर आंसर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आए तो समझना कि कैलकुलेशन एरर है, जो कैलकुलेशन तुमको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। वैसे मेथड से कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियर। तो अगर ये 42 का 1 नंबर में कोई दिक्कत ना हो तो देखो तो एक बार पढ़ करके कि 42 का 2 नंबर तुमसे बनेगा या नहीं बनेगा, देखो और सोचो, ठीक है। अगर लगता है कि बनेगा तो वीडियो को रोको और फिर उसको बनाओ, फिर तुम्हारा सॉल्यूशन और अपना सॉल्यूशन हम लोग मैच कर लेंगे, क्लियर। तो तुम मेरे साथ क्या कर सकता है, मैच कर सकता है। पहले वीडियो को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, क्वेश्चन का 42 का 2 नंबर बनाएगा, ट्राई करेगा बनता है या नहीं, और फिर अगर बनता है तो उसको अपने आंसर के साथ और मेरे आंसर के साथ मैच करना है, प्रोसेस को भी मैच करना है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पढ़ने का स्ट्रैटेजी, इस तरीके से तुमको पढ़ना है, क्लियर है। तभी हम लोग क्या करते हैं, आई होप कि तुम लोग बना चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का अभी हम 2 नंबर पे आने वाले हैं, क्लियर। 42 का 2 नंबर देखो क्या कहता है, 42 का 2 नंबर कहता है कि हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू निकालिए यदि आपका tan a इक्वल टू √3 है और साइन b इक्वल टू 1/2 है। देखो एंगल ध्यान से, यहाँ एंगल a है, यहाँ एंगल b है, तो दो अलग अलग एंगल है, इस वजह से तुमको दो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि उसका यूज भी है, अलग अलग एंगल से हमको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे जो हमको दिया हुआ है। तो tan a का वैल्यू हमको दिया हुआ है और वो है कितना √3, इसको हम लोग नहीं कुछ तो नीचे 1 डालेंगे और यहाँ से हमको मिलेगा p और b का रेशियो, इस तरीके से h निकालेंगे तो निकलेगा हमारा 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, क्लियर, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक और वैल्यू किसका दिया हुआ है, साइन b का, तो साइन b दिया हुआ है 1/2, इसका मतलब ये हो गया p और ये हो गया h, तो हमारा b कितना हो जाएगा, देखो तो h का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर 4 माइनस होगा 1 और जो वैल्यू आएगा वो होगा √3, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखो दोनों एंगल के लिए ध्यान से, एंगल a के लिए p, b और h पता चल चुका है, एंगल b के लिए p, h और b अर्थात तीनों मालूम चल चुका है। जैसे ही ये मालूम हो जाएगा समझ लेना तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, समझ क्या लेना, तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। अब हमको क्या करना है, इसका ही तो वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ अर्थात हो जाएगा अब, ठीक है। तो ये लेक्चर बिहार के साथ साथ सीबीएसई वाला के लिए भी उतना बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग वैसा ही टर्मोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर फिलहाल ये फोकस्ड है हिंदी मीडियम वालों के लिए और खास करके लिए बिहार वालों के लिए, ठीक है। तो बिहार वालों के साथ अलग लगाव है क्योंकि खुद भी बिहारी ही है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। अब कुछ लोग ये मत समझना कि सर कम्युनिज्म फैला रहे हैं क्या, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा होता तो तुम्हारा यूट्यूब पे लेक्चर ही क्यों आता, ठीक है। तो ये सब फालतू वाला चीज़ में दिमाग मत फंसाना, ठीक है, पढ़ने पे ध्यान देना। देखो हमको साइन a का वैल्यू निकालना है, साइन a का वैल्यू अगर निकालना है तो साइन a क्या होता है p/h और a वाले से ही उठाएंगे p का वैल्यू, तो p हमारा हो गया √3 और h हो गया हमारा 2 इंटू हो जाएगा कॉस b, कॉस b में वैल्यू किसका उठेगा, इसका उठेगा, होता किसका रेशियो है कॉस b और h का, तो b हमारा यहाँ से उठेगा, ये हो जाएगा √3 और h देखो यहाँ भी 2 है तो ये हो गया 2, यहाँ आएगा माइनस
कॉस ए लिखना है। कॉस ए कैसे होता है, बी अपॉन एच, तो बी देखो 1 है और एच हमारा 2 है, अर्थात 1/2 इंटू हो गया साइन बी, तो वैल्यू यहाँ से उठेगा, देखो ये 1/2 ही है। क्लियर। अब देखो कितना प्यारा रिलेशन है, ये रिलेशन देखो कितना प्यारा है। यहाँ से हम लोग √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बाहर आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा 4, माइनस देखो कितना होगा 1/2 इंटू 1/2 अर्थात 1/4। 4 का एलसीएम कितना होता है 4, 3 में 2 जाएगा तो सॉरी 3 में 1 जाएगा तो बचेगा कितना 2, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 42 का, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो 42 का 3 नंबर, सेम ही क्वेश्चन है, प्रोसेस को रिपीट करना है। 2 क्वेश्चन हम कराए हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, फिर भी अगर नहीं बनता है तो जरूर बताएंगे। अब ध्यान से देखो तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, तो 3 और 4 तुमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेम क्वेश्चन है इस वाले के जैसा। देखो ध्यान से, इस वाले के जैसा। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ था, हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखो ये क्वेश्चन भी देखो सेम है ना, यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू निकालना है। अगर हमारा 10a का वैल्यू 2 है, बनेगा ना। ठीक है, तो ये 42 का देखो, पहले तो तुमको ये बनाना है और ये बनाना है, उसके बाद बचा 42 का 5 नंबर। ठीक है, नहीं बनेगा तो बोलो, अगर नहीं बनेगा तो देख लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 का देख रहे हैं 5 नंबर। ठीक है, 42 का हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर, इसको चलो देखते हैं। 42 का 5 नंबर क्या बोलता है कि अगर आपका 10a का वैल्यू है 2, 10a का वैल्यू है अगर 2, तो ये 2 अर्थात 2/1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया p/b। तो h कितना हो जाएगा देखो तो, p का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 5, तो अंडर रूट हो जाएगा 5। क्लियर, h का वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। होगा कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन में अब तक दिक्कत है। तुम 10 तक आ चुका है पर तुमको जोड़ घटा गुना भाग करने नहीं आता है, अगर नहीं आया तो। क्लियर है, तो ऐसा वाला रोग अगर तुमको पकड़ा हुआ है, ये सब सॉल्व नहीं होता है, तो पहले इसको ठीक करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिकल को सॉल्व करो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाओ। क्लियर, सेक a इंटू 10a है, तो सेक a अर्थात क्या h/b। ठीक है, तो h है कितना √5 और b कितना है देखो तो 1 है, इंटू क्या हो गया 10a, और 10a है कितना 2/1, प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर a अर्थात 2/1 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो गया कोसेक a। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, अर्थात अगर वहां पे p/h होता है वैल्यू साइन का, तो कोसेक का हो जाएगा हमारा h/p। क्लियर है, और इस h/p की जगह हम लोग क्या करेंगे √5 और 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं h हो गया √5 और नीचे हो जाएगा हमारा p अर्थात 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे देखो क्या मिलता है 2√5, पहले तो यहाँ से 2 इंटू √5, 2√5 प्लस हो जाएगा 4 माइनस देखो कितना होगा √5/2। क्लियर, इसको सॉल्व करो, देखो 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये हो जाएगा कितना 4√5 प्लस हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा √5 अपॉन हो जाएगा 2। तो देखो 4 को √5 में 1 √5 हटा देंगे तो कितना √5 हो जाएगा 3√5। तो जो हमारा इसका वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3√5 प्लस 8 अपॉन हो जाएगा 2। ये हो गया आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, कोई स्टेप दिक्कत नहीं हुआ होगा। कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा बहुत अटपटा लग सकता है, तो ये कैलकुलेशन तुमको खुद से भी करना है कि तुम्हारा मेथड क्या है, तुम्हारा साइकोलॉजी कैसे काम करता है, उसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया क्लियर। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखो तो फिर भी वही करना है, कॉसेक दिया हुआ है, फिर हम लोग इसको वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, सेम वैल्यू आएगा। क्लियर, तो तुम्हारा यहाँ पे इस सेगमेंट में 3 क्वेश्चन है, 42 में तुमको 3 क्वेश्चन होमवर्क है, 6 क्वेश्चन टोटल था, 3 क्वेश्चन हम कराए हैं, 3 क्वेश्चन तुम करके आओ। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।
अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसको शेयर करो, क्योंकि यूट्यूब का डाटा हमको बता रहा है कि जो हमारे नॉन सब्सक्राइबर है ना, वो ज़्यादा व्यूअर है और सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर कम है। तो ऐसा नहीं करो, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। अभी क्या लगता है ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम तुमको बता रहे हैं कि तुम सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट अच्छा लग ही रहा होगा, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा ना, तब तो भाई दिक्कत है, ठीक है, तब आपको दिक्कत नहीं, महा दिक्कत है। क्लियर? अगर इस तरह की इन्वायरमेंट में तुमको क्लियर अगर डाउट रह जा रहा है, तब तो फिर बहुत दिक्कत है। क्या अगर हम कहें कि बेस्ट क्या तरीका हो सकता है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका हो सकता है कि कान में हेडफोन यूज़ किया करो, ठीक है। जब भी ऑनलाइन क्लास करो ना, कान में हेडफोन यूज़ किया करो, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्लियर है? तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 9 का एंडिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्ती करो।